हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश लोधी और आज हम पढ़ेंगे कॉम्पटन प्रभाव। तो दोस्तों, कॉम्पटन प्रभाव पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़े। तो देखिए दोस्तों, कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है। इवेंट, कॉम्पटंट घटना या कॉम्पटंट प्रभाव। तो जब किसी पदार्थ पर विकिरण आपतित होते हैं, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, इस पे कोई विकिरण यानी तरंग आपतित हो रही है, यानी टकरा के थोड़ी मुड़ जा रही है या परावर्तित हो जा रही है। तो दोस्तों ये मान के चलो, तो कॉम्पटन प्रभाव के अनुसार जब कोई प्रभाव आपतित होती है तो वे पदार्थ सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होते हैं और इनमें से अधिकांश प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य आपतित विकिरण और तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है, विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाते हैं। और इनके द्वारा जो बनाया जाता है, इनके द्वारा जो सर्कुलर पिंडम बनाया जाएगा, जो विभिन्न पदार्थ होंगे उनका प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य आदि सब बराबर होगा। अर्थात प्रकीर्णन के उत्पाद अधिकांश विकिरण तरंग में कोई अंतर नहीं होता है। मान लो ये प्रकीर्णन हो रहा है, इसके बाद तरंग में कोई अधिक बदलाव नहीं होगा। दोस्तों सीधी सी बात क्या है कि कॉम्पटन प्रभाव के प्रथम थ्योरी के अनुसार जब किसी पदार्थ पर कोई विकिरण आपतित होती है या प्रकीर्णित होती है तो वह विभिन्न दिशाओं में बढ़ जाती है, लेकिन इसका एक सिंपल सा मूल कारण है कि ये जितनी रेंज इसकी यहां थी उतनी ही रेंज यहां रहेगी। आपतित, प्रकीर्णन, तरंग दैर्घ्य बिल्कुल बराबर रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसे थॉमसन प्रकीर्णन कहते हैं। विकिरण कोश प्रकीर्णन उपरंत दर्शन परिवर्तन के साथ साथ तरंग परिवर्तन आ जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। विकिरण प्रकीर्णन परावर्तन के दौरान थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, तो उस परिवर्तन में हम कणों के जो माध्य निरपेक्ष माध्यम है या अवरक्त क्षेत्र है या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें प्रकीर्णन परिवर्तन पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ पर निर्भर करता है, ना कि माध्यम पर। तो इसे रमण प्रकीर्णन कहते हैं। इसके विपरीत यह आपतित एक्स-रे क्षेत्र में होता है और विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णन होता है, तो तरंग दैर्घ्य में अंतर केवल परावर्तित कोण पर ही निर्भर करता है, ना कि प्रकीर्णन या आवर्तित पदार्थ पर। इसे कॉम्पटन प्रकीर्णन कहते हैं और इसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। वहीं मान के चलो एक्स किरणें हैं दोस्तों, मान के चलो कोई एक्स किरणें हैं, तो एक्स किरणों का क्या होगा, जब किसी पदार्थ पर वो एक्स किरणें पड़ेंगी और टकरा के जब विपरीत होंगी तो उनका तरंग दैर्घ्य या उनकी आपतित किरण उसके आपतित कोण या प्रकीर्णित कोण पर निर्भर करेगा। और यही निर्भर करता है कि किस तरीके से तरंग दैर्घ्य परावर्तन होगा, और इसी को हम क्वांटम प्रभाव कहते हैं। तो दोस्तों क्वांटम प्रभाव की परिभाषा क्या है? अगर कोई प्रकीर्णन में है जहां कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल जैसी आई वैसी चली गई, कोई कोण, कोई मतलब माध्यम नहीं, परावर्तन माध्यम नहीं, तो उसका सीधा सा थॉमसन प्रभाव हो जाएगा, थॉमसन प्रकीर्णन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर पदार्थ के माध्यम पर या कोण पर, पदार्थ के माध्यम पर होता है या कोण पर होता है, तो वह रमण प्रभाव या रमण प्रकीर्णन हो जाता है। वहीं अगर इसके कोण पर, केवल और केवल कोण पर, माध्यम पर होगा तो रमण, लेकिन अगर इसके कोण पर अगर निर्भर करता है तो वो हो जाएगा कॉम्पटन प्रकीर्णन। ठीक है दोस्तों, तीनों प्रकीर्णन बता दिए मैंने। पहला प्रकीर्णन है कि अगर कोई परिवर्तन ही नहीं होता है तो वह कॉम्पटन प्रकीर्णन है, और परिवर्तन होता है तो दो प्रकार के हैं। अगर माध्यम के कारण परिवर्तन है तो माध्यम के कारण परिवर्तन होता है तो वह रमण प्रभाव है और रमण प्रकीर्णन कह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अगर कोण के माध्यम से कहें तो यह कॉम्पटन प्रकीर्णन है। अब इसमें क्या होता है, जब एक वर्णीय किरणें एक्स पुंज से निकलती हैं, आपतित होता है, तो प्रकीर्णन में दो अवयव होते हैं। एक परावर्तित विकिरण जिनकी
तरंग दैर्घ्य आपतित विकिरण के समान होती है और जो आपतित दिशा में प्राप्त होते हैं। वही परावर्तित विकिरण जिसकी तरंग दैर्घ्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्घ्य से अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य के अंतर कोण बढ़ने लगता है। आपतित किरण को परावर्तन। तो दोस्तों जैसे कि मैं पढ़ रहा था कि मान के चलो किसी पदार्थ पर किरण टकराती है तो यहाँ से दो विकिरण उत्पन्न होती हैं और उन दोनों विकिरण को प्राप्त होती हैं। तो उन दोनों विकिरण के नाम है एक परावर्तित विकिरण और एक परावर्तित विकिरण। अपरावर्तित विकिरण वे विकिरण होती हैं जो कोई समानांतर नहीं होता है, चाहे कोण घटे चाहे बढ़े, चाहे माध्यम विद्युत चुम्बकीय हो, चाहे वह निर्वात हो, चाहे कोई सा भी हो। वहीं अगर अपरावर्तित विकिरण है तो वहां कोण पर भी निर्भर करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है। मान के चलो वह रमण प्रभाव में हो तो हो सकता है चुंबकीय या कॉम्पटन प्रभाव में हो सकता है, तो वह कोण के माध्यम पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसमें हम समझे कि किस तरीके से कॉम्पटन प्रभाव का माध्यम का मान बदलता है, बढ़ता है, चढ़ता है। अब कॉम्पटन प्रभाव पढ़ रहे थे तो कॉम्पटन प्रभाव के की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं की जा सकती। तरंग सिद्धांत क्या है? पहली बात तो हमें तरंग सिद्धांत समझना होगा। तरंग सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों कॉम्पटन प्रभाव में तरंग सिद्धांत सीधी सी बात है कि कोई तरंग जब किसी पदार्थ पर टकराती है तो वह उतनी ही जाती है, या फिर सीधी सी बात है कि प्रकाश की हर एक किरण एक तरंग एक लाइन बेसिक लाइन में कंटिन्यू होती है, चलती रहती है और वही लाइन कंटिन्यू रहती है। तो इसके द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक है दोस्तों, तो आपने सुना होगा प्रकाश की द्वैत प्रकृति, तो तरंग से नहीं की जा सकती तो कैसे करें? तो प्रकाश की तरंग द्वैत प्रकृति के अनुसार प्रकाश की एक और प्रकृति होती है और उसका नाम होता है कण। कण के रूप में यानी फोटोन बंडलों के रूप में भी प्रकाश क्या करता है? गमन करता है यानी चलता है। तो फोटोन बंडल के द्वारा हम इसकी कर सकते हैं। तो इसकी कॉम्पटन इसे जब फोटोन बंडल का दिया गया तो इसे कॉम्पटन सिद्धांत भी कहा गया। इसके अनुसार एक निश्चित ऊर्जा और निश्चित संवेग के बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में होती है जिन्हें फोटोन कहते हैं, और इसकी आपतित विकृति को म्यू तथा आपतित विकिरण तरंग दैर्घ्य को लैम्डा कहते हैं। वहीं फोटोन ऊर्जा को एच म्यू कहते हैं, एच सी बटा लैम्डा। दोस्तों यहीं तक आज हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आगे का जो होता है मैंने बताया कि फोटोन बंडल के रूप में कार्य करता है। तो फोटोन बंडल हम पहले फोटोन बंडल पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो लैम्डा से दर्शाई जाती है, वो कल पढ़ेंगे। हम प्रकाश का संवेग पढ़ेंगे सी से, प्रकाश की फोटोन ऊर्जा को एच म्यू से पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह से हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।